ओम शांति। 2 फरवरी 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। वे कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। ये सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे क्या? लेकिन नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वे दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। तो बाबा कहते हैं, एक है दिव्य दृष्टि से सूक्ष्म वतन का अनुभव करना, अर्थात जैसे ध्यान का पाठ हो, ध्यान में जाना, फिर वहाँ की सीनरी देखना। उससे भी अधिक लाभदायक, अलौकिक और अनोखा अनुभव बाबा कहते बच्चे कर सकते हैं अपनी अव्यक्त स्थिति द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा, अलौकिक बुद्धि द्वारा, जिसे हम दूसरे शब्दों में योग की स्थिति कह देते हैं। योग युक्त होकर अपनी ऊंच अवस्था में स्थिति में स्थित होकर फिर हम सूक्ष्म वतन, अलौकिक वतन, अव्यक्त वतन का अनुभव करें। तो बाबा कहते ध्यान में जाने से भी अधिक लाभदायक योग युक्त होकर अव्यक्त वतन का अनुभव करना है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वे कर सकते हैं। सभी का तो ध्यान का पाठ नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते अपनी अवस्था से, अपनी स्थिति से, अव्यक्त स्थिति के साथ जो भी बाबा से अव्यक्त मिलन मनाना चाहे, जब भी चाहे वे मना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। तो बाबा विधि बता रहे हैं। अमृत वेले ही बाबा कहते ऐसी शक्तिशाली स्थिति अपनी बनाएं। हम संकल्प करके बैठे कि अब मैं अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त मुलाकात करने के लिए बैठा हूँ। भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी ना, और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे। भले हम में से किसी ने भी साकार मिलन नहीं किया हो, लेकिन जिन्होंने भी मधुबन में जाकर भी मिलन किया हो या मधुबन गए हों, वे सब इसके अनुभवी होंगे कि यहाँ रहते हुए जैसे ही पता चलता है कि अभी मधुबन जाना है, तो जिस दिन टिकट बुक होती है उस दिन से ही जैसे हम मन बुद्धि से कितनी ही बार मधुबन हो आते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते जब साकार में मिलन मनाना होता था तो बहुत से बच्चों को, कहें सभी बच्चों को, नींद भी नहीं आती थी। बाबा से मिलना है इस बात की कितनी खुशी, कितना नशा रहता था। उसी रीति बाबा कहते अब अव्यक्त मिलन में भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। वो मन से मिलन मनाने का अनुभव होना चाहिए। वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका ये है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच
बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। अपनी स्थिति पर बहुत अटेंशन देना है। जब तक अपनी स्थिति अलौकिक नहीं है, अव्यक्त नहीं है, बहुत काल का बाबा की याद में स्थित होने का अभ्यास नहीं है, बाबा कहते तब तक बाबा से रूह रिहान हो रही है, बाबा से बातचीत हो रही है, ये अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुहिया गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन कौन अनुभव करेंगे? जिनकी बुद्धि की लाइन इतनी क्लीन और क्लियर होगी, जिस मन में एक बाबा के सिवाय और कोई की याद नहीं होगी। ऐसी बुद्धि में बाबा की टचिंग स्पष्ट अनुभव होगी। जैसे संदेशियों को बाबा सीन दिखाकर बातचीत करके कोई संदेश देते हैं, ऐसे ही ये दिव्य बुद्धि वाले बच्चों को भी अनुभव होगा। लेकिन एक बात ये अनुभव करने के लिए आवश्यक है। वे कौन सी मालूम है? अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। सारा दिन हम यदि व्यर्थ में रहे होंगे मनसा वाचा कर्मणा से, और फिर हम चाहें हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल हो, अमृत वेला हमसे बाबा की रूह रिहान चले, हमारा मंथन चले, अलौकिक अनुभव हो, बाबा कहते ऐसा नहीं हो सकता। सारा दिन अव्यक्त स्थिति रही होगी, वाचा में कम आए होंगे, अंतर्मुखी रहे होंगे, ज्ञान का मनन चिंतन किया हुआ होगा, तो बाबा कहते अमृत वेले अव्यक्त स्थिति बन सकती है। वही अमृत वेले ये अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो ये तरीका बहुत सहज है। अब बाबा हम पर छोड़ते हैं। बाबा कहते मैंने युक्ति बता दी, तरीका बता दिया और है भी बहुत सहज। तो अब बच्चों को अगर बाबा से स्नेह है, बाबा से मिलन मनाना चाहते हैं, तो ये युक्ति अपनाओ। सारा दिन अंतर्मुखी रहो, वाचा में कम आओ, बाह्य मुक्ता में कम आओ, सारा दिन अव्यक्त स्थिति में रहो अधिक से अधिक, तो बाबा कहते हैं अमृत वेले अव्यक्त अनुभव होंगे, अलौकिक अनुभव कर सकेंगे। करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा ने सबको लॉटरी दी है। जो भी बाबा से मिलन मनाना चाहे, रूह रिहान करना चाहे, बाबा कहते कर सकता है। अपनी मेहनत है, अपनी हिम्मत है, जो करना चाहे सो करे। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों की आवाज़ पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसलिए जो आवाज़ पहुंचती है वे सुनकर के हर्षाता रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही हैं? आप सभी बच्चे निर्मोही हो, निर्मोही बने हो। तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह, तो मिलन कैसे होगा? तो बाबा भी निर्मोही नहीं है, लेकिन बाबा को हम बच्चों से शुद्ध मोह है। शुद्ध मोह में खिंचावट नहीं है, विकारी खिंचावट नहीं है, वो अलौकिक खिंचावट होती है। इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ भी बच्चा दिल से पुकारता है बाबा हाजिर हो जाता है।
तो बाबा कहते यदि तुम बच्चों का मुझ में स्नेह हो और मेरा ना हो तो मिलन कैसे हो? तो क्वालिटी तो सेम होनी चाहिए, तभी संबंध जुड़ेगा। बाप दादा में शुद्ध मोह है? बच्चों ने कहा साकार बाबा का बच्चों में शुद्ध प्यार था। तो शिव बाबा पूछते शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है? तो बच्चों ने कहा जैसा हमारा है वैसा नहीं। कैसी मीठी रूह रिहान चल रही है सभा में बच्चों की और बाबा की। बच्चों ने कहा ब्रह्मा बाबा को तो बच्चों से बहुत शुद्ध स्नेह था, लेकिन शिव बाबा को नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे होंगे बच्चे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ले गए बाबा, अव्यक्त वतनवासी बना दिया, तो थोड़ा खालीपन लग रहा होगा बच्चों को। तो फिर बाबा ने पूछा क्या शिव बाबा को नहीं है स्नेह? तो बच्चों ने कहा जैसा बच्चों का है वैसा नहीं है। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वे शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही हैं और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते हैं या तो न्यारे बनते हैं। बैलेंस नहीं है। शिव बाबा में ब्रह्मा बाबा में बैलेंस है। बच्चों में भी स्नेह है, बाबा में भी स्नेह है, लेकिन बच्चों का स्नेह रूप बन जाता है, कभी न्यारे कभी प्यारे बन जाते हैं, बैलेंस नहीं रहता है। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। ये अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब ये अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुखी अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं फरिश्ते? बाबा कहते ये जो अंतर आता ना, कहीं कहीं बिल्कुल न्यारे बन जाते, कहीं कहीं बिल्कुल प्यारे बन जाते हैं। इस अंतर को ख़त्म कर दो, इसे बैलेंस में लेकर आओ। जितना इस देह और देह की दुनिया से न्यारे बन जाएंगे, उतना बाबा के प्यारे बन जाएंगे। ये बात याद रखो। बाबा कहते इसमें बैलेंस आ गया तो जैसे इस दुनिया में रहते हुए भी सबको फरिश्ते नज़र आओगे, इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने, यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वे बच्चों को साजे, जो बाप का कार्य है वे बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है, टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है। तो बाबा कहते ये जो इतना बाबा हम पर मेहनत कर रहे हैं, हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अब समय अनुसार हमें इस पढ़ाई का शो करना चाहिए। अर्थात जो भी पढ़ा है, बाबा से जो भी सीखा है, उसको पक्का पक्का जीवन में धारण करना है। वो मेरे जीवन से फिर अलग नहीं हो पाए, ऐसा धारणा स्वरूप मुझे बनना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। शो केस में शक्तियों को, पांडवों को आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। बाबा किनके द्वारा प्रत्यक्ष होंगे? हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा। तो बाबा कहते तुम्हें ही प्रत्यक्ष होना है। बाप दादा तो पीछे बैकबोन की तरह हैं, गुप्त हैं। करण करावन हार भल वही है, लेकिन प्रत्यक्ष बाबा हमें करते हैं और हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर ख़त्म हो। लेकिन जल्दी होगी? हो सकती है। होगी या हो सकती है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। भावी जो बनी हुई है वे तो बनी हुई बन रही है।
लेकिन बनी हुई भावी में ये इतना नज़र आता है कि अगर कल्प पहले मुआफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तब तो ये भी संकल्प आता है कि ड्रामा की सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। बाबा कहते इतनी शक्ति हम बच्चों में है, बाबा ने भरी हुई, कि यदि हम अपनी स्थिति पर अटेंशन दें तो यही व्यक्त वतन साकार मनुष्य लोक फरिश्तों की दुनिया बन जाए, अव्यक्त वतन बन सकता है। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा यदि अपने पर इतना अटेंशन दे तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चलता फिरता फरिश्ता इस साकार मनुष्य लोक पर भी नज़र आ सकता है। बाबा कहते आप में इतनी शक्ति है, बाबा ने भरी है, उस शक्ति को यूज़ करना है। आशाएं तो हर एक की बहुत है, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। अभी क्या करना है? कई बच्चों ने कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी हैं, वे भी पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो ये कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए? कहाँ से मिलने आते हैं? कहाँ ये संदेश भेजते हैं? क्यों भोग लगाते हैं? इसका भी राज है। क्यों कहाँ गया था? तो साकार में बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए थे कि सूक्ष्म वतन कुछ भी है नहीं। तो बाबा अब उस समय की स्थिति अनुसार कह रहे हैं कि बहुत से बच्चों के ये प्रश्न भी उठते हैं कि बाबा ने तो कहा था सूक्ष्म वतन है ही नहीं, अव्यक्त वतन है ही नहीं, तो अब बाबा कहाँ गए हैं? कहाँ संदेशियाँ जाती हैं संदेश लेकर? कहाँ भोग स्वीकार होता है? तो बाबा कहते कई बच्चे इन्हीं प्रश्नों में मूंझ गए हैं। लेकिन बाबा कहते जब साकार में ये कहा था कि अव्यक्त वतन है ही नहीं, उसके पीछे भी राज था। इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वे चीज़ भले अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज़्यादा उस अच्छी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो बच्चों से क्या किया जाता है? वे चीज़ उनकी आंखों से छिपाकर ये कहा जाता है कि है ही नहीं। इसलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वे कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उस समय तो ध्यान का पाठ बहुत चलता था। तो हर एक बच्चे को ये होता था हम ध्यान में जाएं, सुंदर सी सीनरियाँ देख कर आएँ। लेकिन बाबा ने तो स्पष्ट किया था कि ध्यान में जाकर कमाई तो कुछ भी नहीं है, योग तो किया ही नहीं, केवल ध्यान में गए, सीनरी देख कर आए, संदेश लेकर आए। तो बाबा कहते इसलिए बच्चों को ये कहा था कि अव्यक्त वतन जैसे कुछ है ही नहीं, ताकि बच्चों में ये जो एक्स्ट्रा ही ध्यान दीदार का शौक हो गया था उसे लिमिटेड किया जाए, उसे कुछ कम कर सके। तो बाबा कहते इसीलिए कहा गया था। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे, तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि ये सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो ये भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन इसका भाव ये नहीं है कि अगर बच्चों से चीज़ छिपाई जाती है तो वे चीज़ ख़त्म हो जाती है। नहीं, ये एक युक्ति है
चटकी हुई चीज़ से छुड़ाने की। तो ये भी युक्ति थी। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे? तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। अब बाबा कहते हैं आने जाने का खेल खत्म करो, बल्कि अपनी स्थिति ऐसी बनाओ जैसे सदा ही अनुभव हो, मैं सूक्ष्म वतनवासी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। यही बाप दादा की बच्चों में आशा है। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यथार्थ है। कमाई किस में है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं। तो बाबा सारा दिन का हमारा चार्ट चेक करते हैं, किस बच्चे ने कितनी कमाई की है और कितना घाटा डाला है, कहाँ तक पुरुषार्थ चल रहा है, कितने यथार्थ, कितने लायक बने हैं। इसलिए ये सभी रहस्य बोलते रहें। अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है? सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। बाबा कितना हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अब समय प्रमाण हमें अपनी सूक्ष्म अवस्था बनानी है, अव्यक्त अवस्था बनानी है, सदा इस अनुभव में रहना है। मैं अव्यक्त वतनवासी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ब्रह्मा बाप समान हूँ। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि ये अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फ़र्क है। वे कमाई नहीं, ये कमाई भी है और अनुभव भी है। केवल ध्यान में चले जाना, सीनरी देखना, बाबा कहते उसमें कुछ भी कमाई नहीं है। लेकिन योग युक्त होकर अपनी पावरफुल स्थिति के द्वारा सूक्ष्म वतन का अनुभव करना, बाबा से रूह रिहान करना, बाबा कहते ये कमाई भी है तो अनुभव भी है। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो, वे अच्छा या एक ही चाहते हो? केवल अनुभव हो, सीनरियाँ देख रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, या बाबा कहते कमाई भी करना चाहते हो और अनुभव भी, एक साथ दोनों। कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ ले जाएंगे, अब वे तो चले गए, लेकिन वे चले गए हैं। बाबा कहते ये भी प्रश्न है बच्चों के मन में। तो उस समय कैसे वो सीन होंगे, जरा हम अपने मन बुद्धि से स्वयं को उन सीन्स में ले जाएं। अचानक से बच्चों के लिए बाबा व्यक्त हो गए, देह त्याग दी। बच्चों को ऐसा लगता है कि बाबा चले गए हैं, हम रह गए हैं। कुछ बच्चे बाबा ने कहा पास भी हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो अव्यक्त वतन में मिलना बाबा को बहुत सहज हो गया। साकार में तो फिर भी बंधन में थे, अभी तो निर्बंधन हो गए, फ्री हो गए, जब चाहे बाबा से मिलन मना सकते हैं। कुछ बच्चे बाबा कहते प्रश्नों में ही उलझ गए हैं, सूक्ष्म वतन भी कुछ है या नहीं है, भोग कहाँ लगा रहे हैं, बाबा कहाँ गए हैं। कुछ के मन में बाबा कहते अन्य तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बिगर अकेले जा सकते हैं? बाबा पूछते बारात तैयार है? बारात अर्थात हम सब बच्चे, साथ चलने वाले बच्चे, बाप समान बनने वाले बच्चे। बाबा पूछ रहे हैं क्या बारात तैयार है जो हम परम धाम जाएं? यही सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे?
अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे। यहाँ से साथ चलेंगे अपने घर परम धाम, फिर वहाँ से नई सृष्टि में साथ में उतरेंगे, साथ में राज्य करेंगे, फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ ना छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। बाबा पूछते और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। अभी तो नया नया ये सीन हुआ है ड्रामा में, तो बहुत से प्रश्न है बच्चों के मन में, लेकिन फिर भी शिव बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे इन सब प्रश्नों को भी हल करते जाएंगे। ज्ञान के गहरे रहस्य स्पष्ट होते जाएंगे। कईयों के मन में ये भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा। तो कहाँ कहाँ बच्चों की बुद्धि भागती है, मन भागता है। बाबा कहते हैं अब कई बच्चों के मन में ये प्रश्न भी उठता है, क्या ब्रह्मा बाबा फिर से जन्म लेंगे? कहाँ जन्म लेंगे? जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? हमारे लिए इन बातों को समझना उस भाव से कठिन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब तो बाबा का अव्यक्त पाठ चल ही रहा है इतने वर्षों से। लेकिन उस समय जब ड्रामा में ये नया नया सीन बच्चों के सामने आया है, कोई भी ये नहीं जानते हैं कि बाबा का अब पाठ क्या चलेगा। जैसे हम सबके सामने जिन दादियों ने देह त्यागा, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, उनके लिए मन में प्रश्न उठता है कि क्या अब दादियों का जन्म होगा? कहाँ जन्म लेंगे? कैसा पाठ बजाएंगे? और उस समय बाबा जिन बच्चों के सामने अव्यक्त हुए, उन बच्चों के भी मन में ये सब प्रश्न आना उस समय के अनुसार नेचुरल समझा जाएगा कि अब क्या होगा, यज्ञ कैसे चलेगा, क्या ब्रह्मा बाबा भी फिर से जन्म लेंगे? लेंगे तो कहाँ लेंगे? कैसा पाठ फिर बाबा का चलेगा? तो शिव बाबा भी बच्चों का मंथन चला रहे हैं, उनसे प्रश्न उत्तर पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारी मम्मा ने जैसे जन्म लिया, क्या विवेक क्या कहता है तुम्हारा, क्या बाबा भी वैसे ही जन्म लेंगे? तो बाबा कहते अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। कोई भी बात में उलझन हो, इसका मतलब यदि हम अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएं, बाबा से रूह रिहान करें या सेल्फ इवैल्यूएशन करें, तो हम किसी भी बात के निर्णय तक इजीली पहुंच सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी प्रश्न हो मन में, हाँ या ना का उत्तर देना हो, तो पहले कुछ समय रुको, अव्यक्त स्थिति में टिक जाओ, फिर मंथन करो, फिर हाँ या ना ये उत्तर दो। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से प्रश्न पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? कैसे बाबा भी प्रश्न उत्तर का जैसे खेल खेल रहे हों। बाबा प्रश्न पूछते, बच्चे मंथन से उत्तर देते।
बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, बाबा उत्तर देते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या अभी जानना चाहते हो, आज जानना चाहते हो, या फिर कभी बताएं कि ब्रह्मा बाबा का जन्म होगा या नहीं। हलचल तो नहीं मच रही है, ये भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो ये भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन प्रश्न उत्तर के रूप में बाबा हम बच्चों को मंथन करना सिखा रहे हैं। तो मंथन करना हो तो प्रश्न उत्तर का तरीका बहुत अच्छा है। बाबा कहते, अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप में स्थापना के कार्य में लगे रहे हैं। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। समझ गए? वतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में, साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वे करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी, वही वतन में रूह रिहान चली। आप सभी के मन में तो होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी ये राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है। कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वे कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। अच्छा, अब तो टाइम हो गया बाबा का वापस जाने का। वतन में समय हो गया है। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीज़ें बना रहे हैं। ये बाबा बड़े दादी जी से बात कर रहे हैं कि वतन में खुशबू आ रही थी। जब इस साकार वतन में भोग बन रहा था तो बाबा कहते वैरायटी चीज़ें बन रही थी। बाबा भी देखकर खुश हो रहे थे और खुशबू वतन तक पहुंच रही थी। आपने देखा भंडारे में चक्र लगाया? दादी जी से बाबा पूछ रहे हैं, बड़े दादी प्रकाशमणि दादी जी से। चीज़ों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। ये स्नेह की अविनाशी बनाता है। जब भी हम बाबा के लिए भोग बनाते हैं तो इतना स्नेही बाबा की याद में खोकर बनाए, तो बनाते बनाते ही बाबा को जैसे वो वतन में स्वीकार हो जाता है। बाबा उस भोग में उस स्नेह की भावना से खींचे चले आते हैं। तो यही एक्यूरेट तरीका है बाबा के लिए भोग बनाने का। बाबा कहते याद हर एक की पहुंचती है, उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवश्य अवस्था चाहिए। बाबा तक हम सब बच्चों की याद पहुंचती है, लेकिन बाबा कहते मैं भी जब बच्चों को याद करता हूँ तो उस याद को कैच करने के लिए बच्चों को अपनी अवस्था भी उतनी ऊंच बनानी पड़ती है, तभी हम कैच कर पाएंगे। हम तो यहाँ से बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा को प्यार कर रहे हैं, बाबा से स्नेह है, लेकिन बाबा को मेरे से स्नेह है। इस समय बाबा मुझे याद कर रहे हैं, बाबा मुझे वतन में खींच रहे हैं, बाबा मेरे से रूह रिहान करना चाहते हैं। ये सब अनुभव उनको होंगे जिनकी अवस्था बहुत अच्छी, ऊंची, अंतर्मुखी और अव्यक्त होगी। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा।
तभी उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। टोटल देही अभिमानी बनना होगा, टोटल सोल कॉन्शियस, तब बाबा का रिस्पॉन्ड हम कैच कर पाएंगे। अब तो और ही ज़्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वे ये है, पहले तो बाह्ययामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, ये तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वे कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वे कौन सा विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते ये ध्यान रखना कि मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूँ। ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। तो बाबा कहते अब ये पेपर आने का समय है। स्वयं ही स्वयं को नीचे ले आएंगे। यदि ये अभिमान हम में आ गया, मैंने किया, मैं ही कर सकता हूँ, मेरी सर्विस है, मेरी बुद्धि है, मैं ज्ञान सुनाने में बहुत अच्छा हूँ, ज्ञान की धारणा में बहुत अच्छा हूँ, तो बाबा कहते ज़रा भी मैंपन आया, अभिमान आया और फेल हुआ। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्रचित्त, निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। तो ये निशानी है। बाबा कहते यदि आप सदा खुश रहते हो, हल्के रहते हो, हर्षित मुख रहते हो, तो ये निशानी है आपके निमित्तपन की। और यदि ज्ञान मार्ग में चलते चलते कभी मगरूरी आ जाए, मुरझाइश आ जाए, मायूसी छा जाए, खुशी कम हो जाए, अति इंद्रिय सुख ना भासे, तो ये निशानी है कि मैं अभिमान में हूँ। किसी न किसी बात का अभिमान मुझ पर वार कर रहा है। तो हम चेक करें, क्या मैं सदा खुश रहता हूँ? निराकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प स्थिति है, या फिर कभी कभी मगरूरी आ जाती है, मुरझाइश आ जाती है, जिसको हम ज्ञान में चलते चलते बोरियत महसूस होने लग जाना, अब कुछ नया करें, कुछ अलग से करें, मुरझा जाना, कोई खुशी नहीं रहना, मायूसी छा जाना। बाबा कहते ये सब चेक करो।
उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरीन अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। बाबा का बनकर, भगवान का बनकर, भगवान को जानकर, पहचान कर भगवान को छोड़ देते हैं। ये रिजल्ट है। यदि अभी मुझे कभी कभी मगरूरी आ जाती है, मायूसी छा जाती है, मुरझाइश आ जाती है, तो बाबा कहते हैं यदि अभी कभी कभी भी है तो भी इसकी रिजल्ट यही है कि वो बच्चा आज भी गया तो कल भी गया पुरानी दुनिया में वापस। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। अब मैं निमित्त हूँ ये केवल वाणी तक ना हो, प्रैक्टिकल धारणा में हो कि मैं निमित्त हूँ। फिर मुरझाइश नहीं आएगी, मायूसी नहीं छाएगी। बाबा कहते नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है क्या शिक्षा दी? यही कि निरअहंकारी और निर्माणचित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वे फिर सभी करेंगे। इसलिए साइलेंस। बाबा ज़्यादा वाणी में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं जो कर्म हम करेंगे हमें देख अनेक करेंगे। तो अव्यक्त स्थिति बनानी है, उसके लिए अंतर्मुखी होना होगा, अधिक से अधिक साइलेंस में रहना होगा। अगर साथ ही साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वे ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे। इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। उस समय जब बाबा अव्यक्त हुए कुछ ही बच्चे मधुबन में थे और उनमें से भी सिर्फ 2-4 बच्चे ऐसे थे जिनमें बड़े दादी, ईशु दादी, लच्छू दादी, 1-2 और, केवल वो ही उस समय बाबा के कमरे में बाबा के पास थे। बाबा कहते यदि ड्रामा में ये सीन ना होता तो फिर कर्मातीत अवस्था होने का सीन भी नहीं होता। तो बाबा कहते लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगा, फिर वहाँ साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वे सीन तो याद आती है ना। खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वे बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी है। वे कौन हैं? वे सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में
ये कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा बोले, सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप की नमस्ते। तो उस समय बाबा ने याद प्यार दिया जो अभी हम स्वीकार करते हैं। बाबा ने डायरेक्शंस दिए, कई प्रश्नों के उत्तर दिए, सार रूप में समझें आज की वाणी को। तो यही है इसका सार कि अब हमें अपनी अव्यक्त स्थिति में अधिक से अधिक स्थित रहना है, अंतर्मुखी हो कर्म में आना है, कर्म कॉन्शियस ना हो बल्कि अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर हम कर्म में आए, ताकि इस संसार में रहते हुए हम ऐसा एग्जाम्पल बन जाएं कि जो हमें देखे उसे चलता फिरता फरिश्ता इस साकार मनुष्य लोक में ही नजर आए। अच्छा, ओम शांति।